भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोग कल के क्लास में कर्क रेखा के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो कल हम सबसे पहले देखें भारत का भूगोल। ये यहां से हम देखें तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। ये पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी में जो क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा को ही हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, है ना भाई। इसमें इस तरह का कोई रेखा खींचा गया हो, इसको हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें अक्षांश रेखा, ये रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखा होगा। अब ऐसे रेखा जो है अक्षांश रेखा है, इसे सभी को अक्षांश रेखाएं कहेंगे। अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा में 3 रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण है। रेखा में कौन से बोलिए? कर्क रेखा ठीक है, और भूमध्य रेखा ठीक है, वेरी गुड। भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये मकर रेखा, ठीक। ये तीनों रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण है। कहां पर ये तीनों रेखाएं होते हैं जानते हैं हम? देखिए, ये भूमध्य रेखा कभी भी हम दिशा पढ़ेंगे तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? उत्तर, नीचे को दक्षिण, राइट साइड को पूर्व और लेफ्ट साइड को। शाबाश। तो अब मैं अगर यहां से दिशा काउंट करूंगा इस जगह से, तो इस जगह से ऊपर क्या कहलाएगा? उत्तर, ठीक है, दिशा हिसाब से। और नीचे क्या कहलाएगा? दक्षिण कहलाएगा। इसीलिए जितने भी अक्षांश रेखा इस लाइन के ऊपर में है, वो कौन से अक्षांश रेखा कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा। जितने भी अक्षांश रेखा जो ऊपर में है, वो उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएंगे। और जितने भी अक्षांश रेखा जो दक्षिण में है, वो क्या कहलाएंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। मतलब जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि ये कर्क रेखा कहां पर है भाई? 23.5 डिग्री कहां? ऊपर, यानी कि उत्तरी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। और मकर रेखा कहां है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। शाबाश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इतना पॉइंट आप पहले से जानते हो। और भारत कहां पर है जी? कहां है? उत्तरी अक्षांश में, है ना। भारत यहां पर उत्तरी अक्षांश में है, यहां पर। तो अब मुझे बताइए, प्रश्न प्रश्न मेरा यह है कि भारत से होकर निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? मतलब निम्न को बोला ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक। हाँ, आंसर वही है, ऑप्शन भी देता तो, क्योंकि बाकी कोई रेखा से होकर, कोई रेखा भारत से होकर गुजरती नहीं, ठीक है। ना तो मकर रेखा, ना तो भूमध्य रेखा, ना तो जीएमटी रेखा, ठीक है। इनमें से कोई भी रेखाएं भारत से होकर नहीं गुजरती। ओके है? हाँ जी। क्या की जाती है? खींची जाती है। हाँ, खींचने का इसका नियम, इसको पूर्व से पश्चिम कैसे गिनोगे? वो तो राउंड में है, ठीक है, वो राउंड है। और राउंड की एक काल्पनिक रेखा है, उसे खींचना नहीं है। एक्चुअल में इसे हम कहेंगे पूर्व से पश्चिम कहेंगे, ठीक है। आप पूर्व से पश्चिम भी कहोगे तो भी वही है, और पश्चिम से पूर्व कहोगे तो भी वही है। ऐसा है ना, ये तो चारों ओर है ऐसे। तो इसलिए आप कैसे भी कहो,
हम देख रहे हैं तो हमको लंबा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैसा है, वो तो पूरे राउंड में ऐसे है ना भाई, बात समझ रहे हैं, ये चीज है। तो अब हम यहां से देखें तो ये रेखा तो हो गया, अब हमें ये देखना है कि एक्चुअल में भारत कहां पर है, एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में भारत का पोजीशन क्या है। अक्षांश रेखा, जैसे हमने कहा कि पूरे धरती के इस जगह से लेके पूरे यहां तक को हम अक्षांश रेखा में बांटे हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखा में अगर हम बांटे हैं तो एक्चुअल में भारत कौन से अक्षांश रेखा भारत के नीचे में है और कौन सा अक्षांश रेखा भारत के ऊपर में, ठीक है, ये हमें जानना। तो देखिए, सबसे पहले भारत की अगर हम बात करें, क्या पढ़ा रहा था मैं, अक्षांश रेखा, हाँ। अब भारत के पोजीशन को समझते हैं, भारत के पोजीशन को समझें तो ये हमारा भारत है, ये, और जैसा मैं इस जगह से इसको मैं जूम करके यहां लिया हूं, मतलब 0 डिग्री रेखा कहां होगा, ऊपर अगल बगल किधर होगा, 0 डिग्री अक्षांश, हाँ वही भूमध्य रेखा कहां पर होगा, इस भारत के नीचे होगा। यहां दिख रहा है ना, ये भारत है, मैंने बोला है, इसको भारत मानने बोला, तो भारत के कहां है, नीचे, मतलब यहां पर जो रेखा है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है। अब इसके ऊपर में भारत है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारा एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान, वेरी गुड, अंडमान एवं निकोबार। ये केंद्र शासित पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, केंद्र शासित प्रदेश, इसका नाम है अंडमान एवं निकोबार, ये है अंडमान एवं निकोबार, एवं निकोबार। अब अंडमान एवं निकोबार का ये वाला जो पॉइंट है, ये निकोबार का एक द्वीप है, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। इस द्वीप का क्या नाम है, ग्रेट निकोबार। देखो इसमें क्या होता है ना, अंडमान द्वीप समूह अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है। ये सब अंडमान के द्वीप समूह है, ये सब निकोबार के द्वीप समूह है, ठीक है ना। और इन सबों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। उसी में निकोबार के द्वीप समूह में सब द्वीप के अलग अलग नाम है, ठीक है। इनमें से एक द्वीप है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक, इसी एक द्वीप का नाम है। अंडमान निकोबार बहुत सारे द्वीपों के समूह हैं, ठीक है। उन द्वीपों को दो भाग में बांटा गया है, एक अंडमान समूह और एक निकोबार समूह। अंडमान समूह सब ऊपर की ओर है, निकोबार समूह सब नीचे की ओर है। अब इस निकोबार समूह में से एक द्वीप का नाम जानना है, उस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है, ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार का यहां पर का जो पॉइंट है, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, क्योंकि नीचे के दिशा को हम क्या कहते हैं, दक्षिण। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ये ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। समझ में आ गया, ये सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक राज्य है हमारा तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु, और इस तमिलनाडु में ये वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको केप कैमोरिन या कन्याकुमारी, नाम सुने होंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी, कई बार सुनते हैं ना, हाँ ये वही कन्याकुमारी है,
कन्याकुमारी, जिसको हम लोग केप कैमोरिन भी कहते हैं, केप कैमोरिन, केप कैमोरिन, ठीक है। ये है, ये तमिलनाडु है, राज्य है तमिलनाडु एक, और ये केप कैमोरिन एक जगह है, केप कैमोरिन। ये मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूभाग, भूभाग का दक्षिणी बिंदु। ये तो दिक्कत है। और एकरेज वही एग्जाम में प्रश्न बनते, इहू मेर कथा सर दक्षिणी बिंदु, इहू मेर कथा दक्षिणी बिंदु, कौन ला मानबो। अब प्रश्न में क्या पूछा है ये डिपेंड करता है। मुख्य भूभाग मतलब देखो, ये मेन हमारा भारत है और ये हमारे द्वीप है, मुख्य भूभाग ये है, तो मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु कहे तो कन्याकुमारी अर्थात केप कैमोरिन। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है कहे, मुख्य भूभाग शब्द नहीं लिया, ये तो भारत ही है ना भाई, लेकिन हमारा मुख्य भूभाग नहीं है, ये द्वीप है, ठीक है। तो मुख्य भूभाग शब्द नहीं जोड़ेगा और पूछेगा कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो आप क्या नाम लोगे, इंदिरा पॉइंट लोगे। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, बोलो, इंदिरा पॉइंट, जो किसमें स्थित है, कौन से द्वीप में, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, कन्याकुमारी या केप कैमोरिन। कौन से राज्य में है, कौन से राज्य में है, तमिलनाडु। तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है, कौन है, तमिलनाडु। ये राज्य नहीं है भाई, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसीलिए भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है, आप एकदम पढ़ के, मैं होशियारा सब जानता हूं, भारत के दक्षिणी राज्य कौन है, तो मैं जाना था अंडमान निकोबार। और राज्य पूछे है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं कहा थे, अगर क्षेत्र भी कह देता तो इसको ले लेते। तो इसलिए मैं स्पष्ट यहां लिख देता हूं, क्योंकि फिर कल इसको रिवीजन करोगे तो भूल जाओगे। तो यहां पर कभी भी पूछे भारत का दक्षिणी राज्य, राज्य, तो वो तमिलनाडु है, तमिलनाडु। भारत का दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। भारत का दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी बिंदु कहे तो इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी, केप कैमोरिन। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो यहां, ठीक, यहां को देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर है, और यहां से ऐसे, यहां ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश, और ये पंजाब। इधर फिर उत्तराखंड, ऐसे, ये नेपाल, ये भूटान। ठीक है, मैप माइंड में बैठ रहा है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हाँ पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पंजाब हिमाचल प्रदेश अगल बगल में है ऐसे, इधर ऊपर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख अगल बगल में। ठीक है, अब देखो, अब यहां से अगर मैं कहूं तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट ये वाला जगह है। ठीक है, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये है, ये जगह उत्तरी, इसके ऊपर में और कुछ नहीं है भारत का हिस्सा, ये सबसे ऊपर है। ठीक है, इसी बिंदु का नाम है इंदिरा काल, इंदिरा काल।
कालेच्चे जिसना नाम है तेसनेच्चे, पूरा काल है जी के। हिमालय पर्वत के सब हिस्सा है अति ठंडी, इसमें आदमी लोग चढ़ जाते हैं हिमालय पर्वत में, तो नाम होता है जनरल नॉलेज में पढ़ना पड़ता है उनको कि फलाना ने फतेह किया। अब सोचो अगर सोझे रतीस तो सब झन्नी जाके चढ़ जातीस, न्यू ईयर मुंहे जाके पार्टी करते हैं। कहे के मतलब ये बहुत टफ है, जी के काल है पूरा, आधे लोग वहीं दब के मर जाते हैं, चढ़ने जाते हैं उन लोग। तो वही जगह है इंदिरा काल। इंदिरा काल जो है ये सबसे उत्तरी बिंदु है, लेकिन उत्तरी राज्य कौन है? फिर से वही चीज है, उत्तरी राज्य। देखो कल के आप लोगों ने पढ़ा है कि भारत में कितने राज्य हैं, मैं पूछ रहा हूं भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य पढ़ा चुका हूं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश 8 है, ठीक है ना? तो आपने लद्दाख को किसमें पढ़ा है? केंद्र शासित प्रदेश में पढ़ा है, तो फिर वो भारत का राज्य कैसे हो गया? ठीक, तो प्रश्न ऐसे पूछता है, आप बड़े एकदम कॉन्फिडेंट, एक नंबर पक्का फिक्स अत का सरल अत का सरल क्वेश्चन, ठीक है एकदम। मैप में आंखी मूंदा था, पूरा मैप छक छक ले दिखा थे, पूरा ऊपर लद्दाख है, ठीक। लेकिन प्रश्न में राज्य पूछे है, राज्य, ठीक। अब देखो तो राज्य में ये सबसे ऊपर में है, और कौन है ये? जम्मू कश्मीर का थे फिर। जम्मू कश्मीर का ते मनाए रहा कि नहीं पिछला क्लास? जम्मू कश्मीर भी तो केंद्र शासित प्रदेश है। जिन लोगों के क्लास छूटेंगे, जिन लोग 2 दिन 4 दिन लेट आओगे, वो जो क्लास छूट रहा है वो आखिरी में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, ऑफलाइन वालों को। और ऑनलाइन वाले तो देख ही सकते हैं आप लोगों को, रिकॉर्डिंग में ऑनलाइन वालों के हैं जो क्लास छूटे हैं वो। तो अब देखो आप लोगों को आखिरी में मिलेगा जो क्लास छूटेगा वो। चलो देखो, तो यहां से ये वाला जो पॉइंट है ये हिमाचल प्रदेश है, ये तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन उत्तरी राज्य कहेगा तो उत्तरी राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। अब इसमें कोई बिंदु नहीं है सर, क्या इसमें कोई बिंदु नहीं है? टिप वाला जगह वो सरपट ऐसे बहुत सारा जगह ऐसे सोच है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर कोई बिंदु नहीं पढ़ेंगे, बिंदु केवल पूरा भारत का उत्तरी बिंदु क्या है ये पढ़ेंगे। तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। अब मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु क्या है? केप कैमोरिन अर्थात कन्याकुमारी। समझ रहे हैं ना? एती ओती थोड़ी हो जाते, पानी में बोहा ही मत एती, समुद्र है। एक मैप याद रखना है, मैप याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब बात ऐसा है, ये सब तो समझ में आ गया, तो ये कहां कहां पर है? देखो आप लोग जानते हैं इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा हमने, भूमध्य रेखा को कहा है ना भाई। और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ते जाएगा इसका मान क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। कहां तक? उत्तरी ध्रुव तक। ये कितना है? ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। 0 0 1 2 3 4 5 6 होते होते कहां तक? 90 डिग्री तक, ठीक है। इधर 0 1 2 3 4 5 90 तक, इधर 0 1 2 3 4 5 90 तक, ठीक है। ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो अब बताओ तो इस जगह का मान ज्यादा होगा कि इस जगह का मान ज्यादा होगा? कैसे जी? यहां का मान ज्यादा होगा कि यहां का मान ज्यादा होगा? मान कति बढ़ी? अरे हा हो ना है कदा मैं थोड़ी मार दह तुमन ला, पुलिस वाला भैया बाद में दुश्मनी निकाल दह। ओकरे मैं रिस्क नहीं लाऊं, ठीक कहा था ना। तुमन के डीएसपी है संगी मोर। समझे, साथ में पढ़े हैं। चला तो का, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, यहां से नीचे नीचे में तो अब देखो ये 0 है,
यहां से ऊपर जाते जाते जाओगे तब तो 90 होगा, बोला हूं ना। तो इधर का मान कम और उधर का मान ज्यादा। तो देखो यहां पर जो हमारा ग्रेट निकोबार है, ठीक है, इस ग्रेट निकोबार जो पॉइंट है इसका मान है 6 डिग्री और 4 मिनट। मत दशमलव नहीं कहे जाए, ठीक है ना। जैसे अपन समय पढ़ते हैं तो घंटे के छोटे भाग को मिनट कहते हैं और मिनट के छोटे भाग को सेकंड कहते हैं ना भाई। उसी तरह इसमें 6.4 डिग्री ऐसे नहीं पढ़ते, इसको 6 डिग्री और 4 मिनट पढ़ते हैं दशमलव के बाद वाले को, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे समझ गए ना। हाँ, तो अब ये है 6 डिग्री 4 मिनट और यह 8 डिग्री 4 मिनट। बने सरल है, 6 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट तो 10 डिग्री 4 मिनट का दे नो है उसका सरल, ठीक है। एला याद रखना है 36 37 का याद रखना है 36 37। ए दे हो गए 36 और ई 3 ला डबल मत लिखे, ए हो गए 37। छत्तीसगढ़ 36 और ये 37, 36 37। इसने याद हो ही करके कहा था, लेकिन यह दिखत कब का है 37 डिग्री और 6 मिनट। समझ में आते। तब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कितने पर 6 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक है। अब भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री और 6 मिनट। कभी भूल जाओ तो 36 37 कह रही, 3 6 और 3 मिला के 7, तो याद हो जाएगा 37 36 36 37 यानी 37.6। याद हो गया, मतलब दशमलव 6 नहीं, 37 डिग्री और 6 मिनट हो गया याद हो जा। घर में पढ़ा जा था कि रोज जैसे रनिंग के प्रैक्टिस बाकी सब हो रहा होगा, वैसे ही रोज का प्रैक्टिस करना है रोज, और रोज शुरू लेके आखिरी तक एक घंटा पढ़ना है। ये नहीं सोचना है याद होते कि नहीं होते, और क्लास में कोशिश करना है याद करे के। खाली लिखना है तो ट्रिक ला लिखा, बाकी नोट ला तो मैं दे देता, नोट्स बना भी जा तब हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा कोशिश ये करना है आप लोगों को कि क्लास में याद हो, ठीक है। क्लास में देखो घर में 17 तरीके का इधर उधर मती रहता है, ठीक है। यहां रहोगे तो यहां जो चीज याद कर लिए वो कभी नहीं भूलोगे, बस घर में जाके रिवीजन करना है, ठीक है। बढ़िया आराम से पढ़ेंगे। कोई अभी तुरंत हमें ऐसा है नहीं कि 2 महीना में परीक्षा हो जाए, अभी नहीं दिखा थे, कम से कम 5 महीना टाइम मिली हमला, और कम ऐसे बढ़िया तैयारी करबो एकदम पूरा टॉपिक रट देबो। समझ रहे हैं ना। बस एक चीज याद रखना, क्लास रेगुलर आना चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्लास किसी भी स्थिति में मिस मत करना। ये काम आप अगर मेंटेन कर लिए तो आज एक सामान्य व्यक्ति हो और कल सुपरस्टार बन जाओगे है ना। बहुत इज्जत है, समझ रहे हो। एक बार गवर्नमेंट खुद देखना, गवर्नमेंट जॉब के बाद जो इज्जत है ना। अभी भाई कल आया था, अमित क्या नाम था मैं भुला जाता हूँ, अतुल, हाँ अतुल आया था। बेचारा भले ही पैसा कमाही लेकिन यार बॉर्डर में रही, समझ रहे हो। एसएससी जीडी उनका पोस्टिंग दूर दूर होगा, बॉर्डर में होगा, और आप लोगों को पैसा भी ठीक उतना नहीं है, हालांकि ठीक है अपने जीवन चलाने, लेकिन घर में रहो, समझ रहे हो। घर मतलब अपन राज्य में रहो, कोनो मर रहो तब वो अपन अपने कस लाख थे, ठीक। तो इससे बेहतर और कोई चीज नहीं है अपने राज्य में अपने राज्य में नौकरी करना और 2 पैसा कमाना, सबसे बड़ा चीज ये, ठीक। चलो नोट्स। भारत का दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। अच्छा, अब मैं बता रहा था अभी रेखा के बारे में, ठीक है। तो 6 डिग्री और 4 मिनट, फिर कन्याकुमारी 8 डिग्री और 4 मिनट, और फिर इंदिरा काल क्या है 37 डिग्री और 6 मिनट। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं, इस चीज को पढ़ने के बाद भी आदमी गलत करके आता है। कहां करके आता है मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं अभी बता दिया ना आप लोगों को,
देखना कहां गलत करके आता है। प्रश्न नंबर क्या है देखो, प्रश्न एक, प्रश्न है भारत का दक्षिणी बिंदु स्थित है। ऑनलाइन वालों को भी कमेंट में जवाब देना है भाई, जो पूछता हूं। स्थित है, आप लोगों को केवल अपना कमेंट दिखता है, लेकिन मुझे सबका कमेंट दिखता है। भारत का दक्षिणी बिंदु स्थित है। ऑप्शन ए, 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आवाज कोई लेनी करना है, जे है कर जवाब दी तेल मैं सीधा पुलिस के ज्वाइनिंग लेटर दहा। प्रश्न पढ़ लिए, सोच लिए। ऑप्शन ए, कितने लोगों का मानना है, हाथ ऊपर करना है, कितने लोगों का मानना है ऑप्शन ए? व्यवस्था का तिल करिए, ठीक है नीचे। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कोई नहीं, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, वेल डन, शाबाश, डी ही सही है। ठीक है, पुलिस के दिशा में एक चरण आगे बढ़ गए। क्यों सही है बताइए? क्योंकि दोस्तों ये दक्षिणी अक्षांश लिखा है, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि भारत दक्षिणी अक्षांश में है ही नहीं। समझ आया? देखे, एकदम कॉन्फिडेंस, यस इसमें होते प्रश्न। भारत, देखो, अगर देख इसका, अगर मान लीजिए, ठीक है, इसमें भारत का दक्षिणी बिंदु स्थित स्थित है, रहे जी, स्थित है, ठीक है, दक्षिणी बिंदु स्थित है। अब भारत का दक्षिणी बिंदु स्थित है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु ये है। मुख्य भूभाग नहीं बोला हूं, मुख्य भूभाग बोलता तो इसको कहता। ठीक है, जिन लोगों को इसमें और इसमें कंफ्यूजन हुआ वो, ठीक है। लेकिन यहां वहां पर लिखा है, आपने क्या सोचा, ए हरे भारत और यह भारत के दक्षिण महावय। अब भारत के दक्षिण महावय तो दक्षिणी अक्षांश, भारत थोड़ी डिसाइड करत है दक्षिणी अक्षांश उत्तरी अक्षांश, डिसाइड करत है ये 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से जे हर ऊपर में रही वो सब का रही उत्तरी अक्षांश। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, ये 6 डिग्री 4 मिनट ये क्या है, उत्तरी अक्षांश है, और ये भी क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और क्या है, ये भी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप समझ में आया? हाँ, इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट में हम गलती करते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसका राइट आंसर होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, अब हम कुछ कुछ पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ये है भारत, देख तो लिए, ठीक है, और ये है भूमध्य रेखा, समझ गए, 0 डिग्री
अक्षांश। ठीक, अब 0 डिग्री अक्षांश के बाद होता क्या है, यहां पर है मालदीव, एक देश का नाम है मालदीव। ठीक, यहां पर है मिनिकाय, एक द्वीप है, द्वीप मिनिकाय कहते हैं, मिनिकाय। ठीक है, और ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इसको तो जानते हो आप लोग, लक्षद्वीप। ठीक, और यहां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे यहां तक फैला हुआ। ये अंडमान के द्वीप समूह है, ये निकोबार के द्वीप समूह है। ठीक है, अब देखो अक्षांश रेखा जब खींचेंगे ना, तो अक्षांश रेखा इन दोनों के बीच से भी गुजरता है ऐसे। ठीक, एक अक्षांश रेखा यहां से ऐसे गुजरता है, एक अक्षांश रेखा यहां से ऐसे गुजरता है, और एक अक्षांश रेखा यहां से गुजरता है। ठीक है, अब जब यहां से इनके दूरी को नापते हैं तो ये वाला होता है 8 डिग्री, 8 डिग्री। ठीक है, ये वाला होता है 9 डिग्री। ठीक है, और ये वाला होता है 10 डिग्री। ठीक, अब देखो इसको बताने के पहले एक कहानी और मैं बता रहा हूं, फिर इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। देखो ये एक जमीन है, ठीक है, भूभाग, और ये एक जमीन है। ठीक, इस जमीन के बीच में अगर पानी आ गया, ये ठीक है समुद्र का पानी, ये है समुद्र का पानी, समुद्र का पानी। ठीक, ये जमीन है, दो जमीन के बीच में अगर समुद्र का पानी आ गया, ठीक, तो इसको कहते हैं जल संधि। यही कहलाता है जल संधि, या इसी को ही चैनल कहते हैं, जल संधि या चैनल, चैनल। ठीक, जल संधि या चैनल, ये बात समझ में आ गया। अब देखो जल संधि या चैनल में अब हम देख रहे हैं मालदीव और मिनिकाय। मालदीव और मिनिकाय ये दोनों हमारा लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। जैसे अंडमान और निकोबार सब मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, वैसे यहां पर बहुत सारे द्वीप मिला के यहां पर भी हमारे एक केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, लक्षद्वीप। तो मिनिकाय भी लक्षद्वीप का हिस्सा है, लेकिन ये मालदीव ये अलग देश है, ये अलग देश है, ये हमारे देश का नहीं है, ये अलग देश है मालदीव। ठीक है, मालदीव एक दूसरा देश है, ये हमारे देश में नहीं आता, बाकी ये सब हमारे देश का हिस्सा है, ये भी हमारे देश का हिस्सा है, ये भी। ठीक है, अब देखिए यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है मालदीव और मिनिकाय के बीच में कितने डिग्री, ये मालदीव और मिनिकाय कौन से चैनल से अलग होते हैं, तो 8 डिग्री चैनल। मिनिकाय और लक्षद्वीप कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं, तो वो है 9 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं, तो वो है 10 डिग्री चैनल। बात समझ में आ गया। अब ये तो दिक्कत 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री रटे में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मालदीव मिनिकाय, मिनिकाय मालदीव, मालदीव लक्षद्वीप, ये दे सब उसने चोसने लागत है कहे ई मेरे होते गड़बड़ी। तो इसलिए याद रखना है, आती है मामी, आती है कौन, मामी, आती है मामी 9 मील चलकर, 9 मील चलकर, आती है मामी 9 मील चलकर, ठीक है, 10 अंडे लाई, 10 अंडे लाई। आती है मामी 9 मील चलकर 10 अंडे लाई।
आती है मामी 9 मील चलकर 10 अंडे लाई। आती, आती 8, आती से 8, मामी में मां से मालदीव और मी से मिनी काय। मालदीव और मिनी काय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। 9 मील चलकर 9 डिग्री चैनल मी से मिनी काय और ल से लक्षद्वीप के मध्य है। मिनी काय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल। 10 अंडे, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के लिए है। अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है वो कितने से अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। इतना बात समझ में आ गया? याद हो गया बात? क्या ट्रिक बोला मैंने? आती है मामी 9 मील चलकर 10 अंडे लाई। आती से 8, मामी में मां से मालदीव और मी से मिनी का। 9 मील में 9 डिग्री चैनल किसके बेस? मील में मी से मिनी काय और लक्षद्वीप, और 10 अंडे लेकर आई से याद रखना है 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मध्य। इतना बात समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? ठीक है। अब जो है हमारा अक्षांश रेखा से संबंधित जो पॉइंट है ना वो यहां कवर हो गए। ठीक है। एक पॉइंट अब मैं और आप लोगों को यहां बता रहा हूं। यहां जो मुझे बताना चाहिए था, एक पॉइंट बात बात में एती ओती हो गए, कहानी कहानी में, वो ये है कि ये भारत के मुख्य भूभाग 8 डिग्री और 4 मिनट है सबसे नीचे में, मुख्य भूभाग में, और यहां सबसे उत्तरी भाग में 37 डिग्री और 6 मिनट। तो यहां से अगर यहां तक का लंबाई अगर आप नापोगे, ठीक, यहां से लेके यहां तक उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो ये होगा 1 2 3, 1 2 3, पीछे में 4। यह एग्जैक्ट है, और थोड़ा याद करें मत, सरल रहे कही है ना, तो ओकरो तरीका है। 2-3 किलोमीटर के कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा अतका बड़ लंबाई में। ठीक है। 0 1 2 3, 3210 किलोमीटर, 3210 किलोमीटर लंबाई है इस कन्याकुमारी से लेके इंदिरा काल तक। 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये हो गया। समझ आ गया? ये पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ और बात बता देता हूं। अब थोड़ा हम श्रीलंका का गुड़ा गणित देख लेते हैं और बाकी का। चलो देखो, एला मैं 2-3 दिन ले रोज घिस घिस के रिपीट कर वहां, काबर की डाटा ये जल्दी नहीं याद होए, फिर भुलाए भुलाए कस लागते है ना। ई मेरे बस डाटा याद करे पड़त है, बाकी आगे हमन के भारत के भूगोल सरल हो जाही, आगे एकदम पनियर हो जाही। हमन ला ज्यादा कठिनी शुरू में है, काबर की वो पूरा मैप ला दिमाग में बैठारना है, कहा मेरे कतका है कैसे है। आगे के भूगोल है सरल है, मजा ही। ठीक, अब देखो यहां पर मैं ये जो 2-3 डाटा आप लोगों को बताया हूं ना, इसको रोज मैं 2-3 दिन तक इसको रिपीट करवाते रहूंगा। क्लास में शुरू इसी चीज को पूछते रहूंगा, बोलते रहूंगा, ताकि एकदम कंठस्थ याद रहे आपके मन में। ठीक ना? ठीक, चलो देखो, अब भारत को हमने देखा, तो कल आप लोगों ने देखा भाई कि भारत के पड़ोसी देशों का संख्या क्या था? शाबाश, बहुत बढ़िया। 7 पड़ोसियों का साथ चाहिए जिसका सीमा भारत से जुड़ा हुआ है। तो भारत से सीमा जुड़ा हुआ ऐसे देशों की संख्या 7 थी। मतलब 7 देश ऐसे हैं जिनका हमारा भारत के साथ थल सीमा साझा कर रहे हैं, जमीन वाला सीमा है ना भाई, जमीनी सीमा। तो अब हमको यह भी तो सोचना चाहिए
कि भाई अगर जमीन हमारा साझा हो रहा है तो इसकी दूरी क्या है, इसकी लंबाई क्या है। ठीक है, इसकी लंबाई है 15,200, 15,200 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक की लंबाई। समझ गए? अब देखो, अब मैं बता रहा हूं, इसमें यहां से लेके यहां तक पानी है। जानते हैं हिंद महासागर का हिस्सा है इधर, है ना भाई। यहां से जो हिंद महासागर है, तो इस जगह को हम लोगों को इसका हमको देखना है कि यहां से यहां तक की लंबाई क्या है। तो यहां से यहां तक की लंबाई है 5422। ठीक है, ये 5422, ये तट रेखा है। भूलोगे मैं जान रहा हूं पक्का, ठीक है, लेकिन इसको 2-3 दिन तक रोज मैं बोलूंगा, बता रहा हूं आप लोगों को, तो एकदम घबराना नहीं है। बस अक्केच बस डाटा याद करना है, एक बात होती नहीं डाटा याद करना कुछ, आज आखिरी है। ठीक, एक ठाउ करबो देशांतर रेखा का 2 डाटा याद करबो आज ला छोड़ के, ओकर बाद तो कोनो डाटा नहीं याद करना होती, फिर कहानी से पूरा। ठीक, तो अब देखो, ये इसका जो लंबाई है वो 5422 है, लेकिन मैंने आपको बताया था, सोचो तो, द्वीप के बारे में, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब। तो ये सब द्वीप भी तो इधर है, और इनके द्वीप में भी तो तट है भाई, है कि नहीं। तो इन सभी द्वीपों के तटों को अगर मैं गिनूंगा, यहां के तट के दूरी और यहां के तट के लंबाई को, तो वो सब द्वीप के तट जो हैं वो हो जाते हैं 2094। 2094, इसका है 2094। ठीक, और इन्हीं दोनों को मिला के, कुल मिला के समुद्र के तट पर हमारा कितना जमीन है, तो कुल मिला के समुद्र के तट पर जो हमारा जमीन है, इसको पूछता है बार बार। ठीक है, इसका है 7516.5। इन दोनों को मिला के जो जमीन है, ठीक है, ये दशमलव नहीं लिए है, लेकिन मोटा मोटी इनको जोड़ोगे तो लगभग में इतना ही आएगा, 7516.5। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बाकी इन दोनों को याद करना आपकी श्रद्धा भक्ति है, लेकिन ये दोनों डाटा आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, जैसा आपका डेट ऑफ बर्थ है याद है। ठीक है, इस बार आप लोगों के इस डाटा को पूछ सकता है, इसको यदि इसको, ठीक है। अब मैं 2 डाटा आप लोगों को कंठस्थ याद करा देता हूं। जमीन के सीमा हमारा भारत का कितना लंबा है, तो 15,200, 15,200, ठीक है, 15,200। लेकिन जल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 7516.5 है, इसको 7515 याद रख लेना। ठीक है, तो उधर 15,200 और 7515 आसान हो जाएगा। ठीक है, इधर 15,200 और ये 7515, 7515, ये मेरे गलत लिख दे रहे हैं हड़बड़ी में, 7515। ठीक है, 7515, ठीक है, 15,200 और ये 7515, 15,200, 7515। मतलब हमारा जल सीमा ज्यादा लंबा है कि थल सीमा? थल सीमा ज्यादा लंबा है, वो 15,000 है, यह लगभग 7,500 बस है। ठीक है ना, तो 15,200, 75, 15। अब देखा आज कत्का कन, अब देखो, अब जो है हम लोग एक बार फिर से जितना डाटा पढ़े हैं एक बार रिवाइज मारते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डर तो डाटा ही भूलने का होता है। ठीक है, तो चलो, कॉपी नहीं देखना, नहीं याद हो तो सोचने का प्रयास करना, कॉपी मत देखना। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा भाई। भूमध्य रेखा को कितना डिग्री अक्षांश कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। और इसी भूमध्य रेखा के उत्तर के ओर में भारत है, मतलब पूरे उत्तरी अक्षांश में। तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो कहां पर है?
नंबर बताओ, नंबर स्थिति 6 डिग्री और 4 मिनट। कन्याकुमारी कहां पर है? 8 डिग्री 4 मिनट। और इंदिरा काल कहां पर है? 37 डिग्री 6 मिनट। शाबाश। आती है मामी तो 8 डिग्री चैनल के लिए मालदीव और मिनिकॉय। मामी, मालदीव और मिनिकॉय। 9 मील चलकर 9 डिग्री चैनल, मील में मी से मिनिकॉय और ल से लक्षद्वीप। और 10 अंडे लाई, अंडे से 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। हो गया इतना। इसके बाद थल सीमा में की लंबाई कितनी है? 15,200। जल सीमा की कुल लंबाई कितने हैं? 75, 15। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सीमा है, ठीक है, इसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं यहां के राज्यों को। बताओ भाई, नाव जमीन में चलते हैं कि पानी में चलते हैं? पानी में। तो नाव थल सीमा में चल सकेंगे कि जल सीमा में? कौन से में? जल सीमा में चल सकेंगे। ठीक है, तो जल सीमा में आप लोगों का कहना है कि नाव चल सकेंगे, है ना भाई? ठीक है, मैं भी वही कह रहा हूं कि जल सीमा में नाव चल सकेंगे। ठीक है, तो याद रखना, ये जल सीमा जो है, जल सीमा, इस जल सीमा में हमारे 9 राज्य हैं। नाव चल सकेंगे बोले ना जल में, तो नाव से क्या याद रखना है? 9। ठीक है, जल सीमा में हमारे कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। जल सीमा में कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। ठीक है ना। अब देखिए, आपको याद रखना है, पहला है गुजरात। ठीक है, ये गुजरात है। ठीक है, गुजरात के बाद ये है महाराष्ट्र। कौन है ये? महाराष्ट्र। यहां से ऐसे गोवा। ठीक है, यहां से ऐसे ये है कर्नाटक, ये है गुजरात। ठीक है, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, ये है गोवा। ठीक, ये है कर्नाटक। ठीक, और ये है केरल। कौन है? केरल। ये केरल है। माइंड में बैठा ये। पहले गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, के बाद गोवा, के बाद और कर्नाटक के नीचे केरल। इसके बाद यहां पर है तमिलनाडु। ठीक, यहां पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, यहां पर उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा है। और यहां पर ऐसे करके, ठीक है, ये है पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ध्यान रखना है, ये पश्चिम बंगाल में भी जल सीमा है ऐसे। ठीक, इधर बांग्लादेश, फिर ये बांग्लादेश है। ठीक, ये यहां से यहां तक पूरा जल सीमा है। ठीक, अब देखिए एक बार ठीक से मैप को देख लेते हैं। इधर को देखिए, तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर में उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर में पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चलो एक बार फिर से हम बोलते हैं शुरू से। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, अब उसी में दबा हुआ गोवा, फिर उसके ऊपर कर्नाटक, उसके नीचे केरल, साइड में उसके ऊपर, उसके ऊपर उड़ीसा, के ऊपर पश्चिम बंगाल। हो गया।
अब माइंड में इसे उल्टा बोलो, पहले आखिरी 9वां, 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। वेरी गुड, ठीक है। माइंड में जब एक बार नक्शा बैठ जाएगा ना, सोच रहे हो आप लोग उल्टा बोल दे रहे हो, चमत्कार। मतलब चीजें उल्टा बोल दे रहे हो आप लोग तो सीधा नहीं याद कर पाएंगे, आप उसके आंसर उल्टा बता दे रहे हो। तो ये जब एक बार मैप आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो ये कभी नहीं भूलोगे। तो जो चीजें मैप से पढ़ा रहा हूं उसको मैप से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे 9 राज्य जो है, ये याद रखना है आप लोगों को, ये जल सीमा के साथ है। अब ये जल सीमा के जो 7-9 राज्य हैं, इसमें याद रखना है, इसमें गुजरात सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी, ठीक है। जबकि सबसे छोटी सीमा जो है गोवा की है, सबसे छोटी, ठीक है। ये सबसे लंबी गुजरात की और सबसे छोटी गोवा की सीमा है, ठीक। तो अब 2 बातें हमने और यहां से सीख लिया। सबसे पहला चीज याद रखना है आप लोगों को कि समुद्री तट पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तो इसमें सबसे लंबी सीमा किसकी है? गुजरात की। और सबसे छोटी सीमा किसकी है? गोवा की, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। इतना समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक। तो इसको रखते हैं यहां तक। अच्छा रुको, एक चीज और मैं छोटा सा बता देता हूं आप लोगों को। ये कहानी, ठीक है, श्रीलंका की कहानी, ठीक। श्रीलंका फिर नहीं तो नाराज हो जाता। हद का दिन हो गए, सब आस पास ला पढ़ात हन, सब पड़ोसी देश ला पढ़ा दा रहे, और ये कतीस हम ला पूछते नहीं है कतीस, ठीक। ते कर ले काबर दूध पाबे। सुनो इधर, देखो इधर, ये यहां से, ठीक, ये मुख्य भूभाग है, जमीन है, ठीक। और ये भी क्या है हमारा? जमीन। दोनों जमीन है, और दोनों जमीन के बीच देखो तो क्या है? पानी है ना। तो क्या कहेंगे दो जमीन के बीच पानी हो तो? क्या कहेंगे? जल संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? जल संधि या चैनल, ठीक है। दोनों नाम है, जल संधि कह लो या चैनल कह दो, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं पाक डमरू जल संधि। पूरा यहां से लेके यहां तक, देख भाई पहुंचा दे, पाक डमरू जल संधि, यहां पूरा पानी है, ठीक है। पानी होने के कारण इस जगह को पाक डमरू जल संधि कहते हैं, ठीक। अब देखो यहां से क्या प्रश्न बनता है। ये पूरा पाक डमरू जल संधि, पाक डमरू जल संधि, पाक डमरू को कभी कभी पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, पाक स्ट्रेट, ठीक। ये अब देखो प्रश्न, पाक डमरू जल संधि कौन से 2 देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका। अब इस प्रश्न को क्यों पूछता है जानते हो? पाक आदमी पाक कहते रहे। पाक कहते, पाक से पाकिस्तान गए तो, ठीक। देख, आंसर नहीं देना है ठीक है, लेकिन गलत आंसर देना है पापे। काबर पापे? काबर की व्यापम ली ना परीक्षा, माइनस मार्किंग ही, वो नंबरों कठी पाए रबो तेमा के।
तो इसलिए ये ध्यान रखना है। तो देखो, पाक डमरू जल संधि, पाक डमरू जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। अब ऐसा क्यों हुआ? ये तो जबरदस्ती हमन ला फंसाए बैसने ने नाम धर देते, ये मन फंसाए बर नाम नहीं धरे होथे का। जब अंग्रेज मन आथे भारत, त हमन सुने हन कि भारत अंग्रेज मन के गुलाम रहिस। तो एक्चुअल में पूरा भारत अंग्रेज मन के गुलाम नहीं रहिस, छांट छांट के कुछ जगह में कब्जा कर रहे अंग्रेज मन। ठीक, तो उसने ये तमिलनाडु के क्षेत्र में अंग्रेज मन के कब्जा रही से, और वो क्षेत्र ला देख रेख करोइया मुखिया नियुक्त कर रही से मिस्टर पाक। ठीक है, वो अंग्रेज के एक जन के नाम रही से। अब वही अंग्रेज के नाम से इसका नाम पड़ा है पाक डमरू जल संधि। ठीक, अंग्रेज चले गए लेकिन नाम छोड़ के चले गए हैं। कई जगह अब उनका नाम हम पढ़ते रहेंगे। तो अब देखो, एक चीज तो यहां तक ठीक था, अभी और समस्या देखो। अब प्रश्न आजकल इसके अंदर का पूछता है। अब पूछेगा खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं मैं बताया था क्या? क्या बताया था? हाँ, वेरी गुड। चलो एक बार और बताता हूं मैं। खाड़ी, खाड़ी वह जल क्षेत्र, वह जल क्षेत्र जो तीन ओर से जमीन से घिरा हो। घिरा हो, तीन ओर से जमीन से घिरा हो, इसे हम कहेंगे, उस जल क्षेत्र को हम कहेंगे खाड़ी। अंग्रेजी में बे। ठीक, अबे वाला नहीं बे आप बंगाल कहते हैं ना, मतलब बंगाल की खाड़ी। तो अब देखो, अगर आप लोग सुने होंगे राम सेतु, सुने हो? हाँ, राम सेतु को एडम्स ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स ब्रिज। ए दे, यही है राम सेतु। ठीक, ए दे, आदम का ब्रिज हिंदी में, एडम्स ब्रिज, आदम का ब्रिज, मतलब पुराने जमाने का ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल। ठीक है जी, तब पुराने जमाने के यह पुल रही से, तब पुल रही से मतलब उहुल जमीन का पाट दे रही। तो अब मान ले एला एक ठा जमीन मान ले, तो ए वाला क्षेत्र भी तीन ओर से घिर गए, एती और एती और एती और एती, और ए वाला क्षेत्र भी तीन ओर से घिर गए, एती एती और एती, घिर गए ना। तो इसलिए एक खाड़ी यहां है और एक खाड़ी यहां है। इस खाड़ी का इसी जल संधि के नाम पर है पाक की खाड़ी। समझ आया? इसको कहते हैं पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी क्या कहते हैं? पाक की खाड़ी। ये इधर वाला कहलाता है पाक की खाड़ी, और यहां वाला जगह कहलाता है मन्नार की खाड़ी। ठीक, कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। इधर वाला जगह मन्नार की खाड़ी कहलाएगा, ये वाला जगह ये। ठीक, ये पाक की खाड़ी है और ये मन्नार की खाड़ी, ये वाला जो जगह है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ कह दिख गया अब हमें, इसलिए ये पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। अब एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है इसको, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कौन से राज्य में है? मन्नार की खाड़ी कौन से राज्य में? आदमी सोचते कि मन्नार के खाड़ी नीचे में है, एक केरल में हो, लेकिन नहीं।
मन्नार की खाड़ी कहां है? तमिलनाडु में, क्योंकि हमारा दक्षिणी राज्य कौन है? तमिलनाडु। तो इसलिए याद रखना, ये मन्नार की खाड़ी जो है यहां से ऐसे, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु। तो इस पॉइंट को याद रखना। तो अब मेरा दो प्रश्न है यहां से। पहला, पाक डमरू जल संधि भारत को कौन से देश से अलग करता है? किससे? श्रीलंका से। अब मुझे बताना, पाक की खाड़ी किसके किसके बीच है? तो श्रीलंका और कौन से राज्य? तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच है? श्रीलंका और तमिलनाडु, दोनों श्रीलंका और तमिलनाडु। ठीक है। राम सेतु जो है इसी तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है, लेकिन जिस जगह से भारत में वो बनाया गया है, जिस जगह बनाया गया है इस राम सेतु को, ठीक है, उस पूरे क्षेत्र को रामेश्वरम कहते हैं। ठीक है। रामायण देखे हैं? तो रामायण देखे तो याद हो ही, रामायण के टाइम कि रामायण में उस सेतु को बनाने के पहले भगवान पूजा पाठ करते हैं। याद आ रहा है? भगवान राम ब्रह्मा भगवान का पूजा करते हैं। याद आ रहा है? देखिए, यस सर का था। काकर करते? हाँ, महादेव शंकर भगवान के करते हैं। और वही जे मेरे शंकर भगवान के पूजा करे है ओला रामेश्वरम कहे। तो शंकर भगवान ओकर अलग अर्थ बताते और राम भगवान ओकर अलग अर्थ बताते। राम भगवान ला पहली कथे कि ये भगवान जो स्थापित किए हैं शिवलिंग, इसका क्या नाम होगा? तो रामेश्वरम है ये कहते। तो रामेश्वरम के का अर्थ है पूछते भगवान राम ला। तो भगवान राम कथे, राम के ईश्वर है जो, ठीक है, ये भगवान राम बोलते हैं कि राम के ईश्वर है जो, वही रामेश्वर है। ठीक है। जबकि शंकर भगवान मुस्कुराते हैं और पार्वती को कहते हैं, देखते हैं भगवान राम की कृपा को देख रहे हो, बोलते हैं कि इसका यह अर्थ नहीं है। कैसे अर्थ को बदल दे रहे हैं भगवान राम कहते हैं। ठीक है। जिसके प्रभु राम है वही रामेश्वर है, ऐसा कहते हैं। मतलब शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे प्रभु राम है, और राम भगवान कहते हैं कि मेरे प्रभु शंकर भगवान। ठीक है। तो ये है। तो इस तरह ये वही जगह है जहां उसी को रामेश्वरम कहते हैं, क्योंकि भगवान राम ने वहीं पर शिवलिंग स्थापित किया था। तो वही रामेश्वरम है। लेकिन रामेश्वरम का जो जगह जहां ये पुल बना, ठीक, तो जहां ये पुल बना, ये वाला जगह, इस जगह को धनुष कोटि कहते हैं। धनुष कोटि, धनुष के दम पर श्रीलंका को जीता ना, तो धनुष कोटि याद रखना। ठीक है। और ये है तलाई मन्नार। तलाई मन्नार श्रीलंका में, तलाई मन्नार, मन्नार के खाड़ी के मन्नार है। और तलाई शब्द को और जानना है, तलाई जो तल है, तल से तलाई, धनुष कोटि से तलाई मन्नार। इसके लंबाई वंबाई जानने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज इसके बहुत सारे जगह डूब गए हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन से जगह से है और एग्जैक्ट, क्योंकि यहां से अब इस जगह के कहां से कहां तक के लंबाई को नापोगे। तो इसलिए यहां पर शुरुआत है और यहां पर शुरुआत है, बस ये जानना है, और बाकी कुछ यहां से संबंधित नहीं। तो इतना चीज ध्यान रखना, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, पाक की खाड़ी तमिलनाडु, और ये आपके पूरा पाक डमरू जल संधि श्रीलंका और तमिलनाडु या भारत के बीच कह सकते हो। ठीक है। और ये धनुष कोटि, धनुष को याद रखना। और जहां पर तल पहुंचे, जिस तल में हमने पहुंचा वो है तलई मन्नार। जहां पर हमने तल में पहुंचा वही है तलाई मन्नार। तो तलाई मन्नार ये जगह का नाम है। तो इतना बात ध्यान रखना है आप लोगों को इस पॉइंट से। ठीक, चलो अब हम शुरू कर